हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं क्रश वर्सेस यू, करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज़। आपकी करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके क्रश को लेकर, एंड उनकी क्या हैं फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपको लेकर। सो वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। जो भी आपसे रेजोनेट हो, जितना भी रेजोनेट हो, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड वेलकम ऑन माय चैनल। और अगर आप लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं सो वेलकम बैक ऑन माय चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। सो पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों मेरे जो आईडीज़ हैं वो मेंशन है। लेट्स सी, सबसे पहले मैं एनर्जीज़ ओरेकल से देखूंगी आपकी अपने क्रश के लिए एनर्जीज़, क्रश की आपके लिए एनर्जीज़। इफ़ यू गाइस लाइक समवन और यू गाइस हैव अ क्रश ऑन समबडी तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई स्ट्रेंजर अननोन पर्सन ना हो, वो इंसान आपको जानते ज़रूर हों, चाहे आप उनसे मिले हो या आप उनके माइंड में ज़रूर होने चाहिए हो, ठीक है। चाहे इंसान आपके कोई कुलीग हैं, फ्रेंड हैं, कोई कज़न है, कोई रिलेटिव हैं, कोई नेबर हैं, कुछ भी है, क्लास फेलो हैं, व्हाटएवर, बट उनका आपको जानना ज़रूरी है। एक इंसान को आपका पता हो इवन कि आप हो कौन, ठीक है। लेट्स ही जान लेते हैं आपकी क्रश को लेकर अपने करंट एनर्जीज़ क्या हैं। 2 कार्ड आपकी साइड से होंगे एंड 2 उनकी साइड से होंगे। करंट एनर्जीज़ व्यूअर्स की, ओके। अब देख लेते हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। इनकी तरफ से भी 2 कार्ड लूँगी, ओके। 1 मोर कार्ड, ओके। अब देखते हैं आपकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं अपने क्रश को लेकर, आप किस एनर्जीज़ में हो या क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। वी हैव एक्शन नंबर 17 एंड 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव 43 717 नंबर एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। गूगल करिएगा, कोई ना कोई आपको मैसेज मिलेगा उससे, तो देखिएगा उसको आपके लिए क्या मैसेज है। एंड अ मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वी हैव इट्स एक्शन। कहीं ना कहीं आपकी डेफिनेटली एनर्जीज़ हैं अपने क्रश के साथ कुछ ना कुछ स्टेबल करने की या फिर कुछ ना कुछ ऑफ़र करने की, बिकॉज यू गाइज रियली इन एनर्जी कि आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, जिससे आपकी एनर्जीज़ हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे ना आप कोई एक्शन लोगे तो आपकी चीज़ें कोई स्टेबल हो पाएंगी आपके क्रश के साथ, या फिर आप कुछ ऑफर करना चाह रहे हो अपने क्रश को। बिकॉज यहाँ पे एक्शन और अ मैन होल्डिंग अ कॉइन से दिख रहा है जैसे यू गाइज आर टोटली रेडी फॉर द कमिटमेंट। यस, या फिर किसी तरह से कुछ कमिटमेंट लेने के लिए या कुछ एक्शन लेने के लिए आप लोग इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा रेडी दिख रहे हो। यस, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे एक पेंटिकल है, तो यहाँ तो ऑलरेडी आप लोग ऐसी एनर्जीज़ में होकर जो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है या जो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो ऐसे दिख रहा है। या तो आप हो डिवाइन मैस्कुलिन, तो आप चाहते हो कि आप एक्शन लो अपने क्रश की तरफ और कुछ ना कुछ कमिटमेंट बनाओ। अदरवाइज़ अगर आप फीमेल हो या एक फेमिनिन एनर्जी में हो, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इस एनर्जी में हो कि आप ये जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है ये कोई एक्शन लें और आपको कमिटमेंट दें, ताकि आपके बीच का रिश्ता सॉलिड वे में एक स्टार्ट हो सके और आपके चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं सॉलिड हो सकें। कि लाइक ये ना हो कि आप दोनों की चीज़ें जो हैं वो एक हाइडिंग वे में रहें, लाइक पता चले कि कुछ बन गया है आप दोनों का आपस में या कुछ स्टार्ट हो गया है। अदरवाइज़ आपकी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, बट स्टिल आप चाहते हो या तो आप एक्शन लो या फिर ये कोई ना कोई एक्शन लें आपकी तरफ, ताकि बीच में आपका एक कमिटमेंट का सीन हो जिससे चीज़ें सॉलिड हों, सिक्योर हों एंड पब्लिकली लाइक दूसरे लोगों को पता चलना चाहिए कि आपके बीच में कुछ है। ये एनर्जीज दिख रही हैं। मे बी कुछ लोग 40+ हो सकते हैं, बट मैं किस तरह की 40+ की इतनी एज को नहीं यहाँ पे कोई लेवल में पुट करूँगी। बट नंबर 7 एंड 8 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका। अब देख लेते हैं आपकी क्रश की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। वी हैव पेशेंस नंबर 16 एंड 7 आप दोनों का सेम मुझे दिख रहा है। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 7। वी हैव 36 सेकंड चक्रा। 36 कुछ लोगों का इनका एज हो सकता है, अदरवाइज़ 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। तो 7, 8, 9 इसकी एनर्जीज़ दिख रही हैं आप दोनों की लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ की। तो गाइज़ आपके ये जो भी क्रश है ना, दे हैव इन अ वेरी सेंट्रल एनर्जीज़ जो आपको लेकर हैं। इट्स अ वेरी इमोशनल, वेरी सेंट्रल एंड वेरी प्लेजर एनर्जी कोई दिख रही है आप लोगों को लेकर, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। यस, बिकॉज ये कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, ऐसा रिलेशनशिप जिसके लिए ये एनर्जीज इनकी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है एंड जिसमें ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने।
बिकॉज कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इमोशनली इनस्टेबल हैं। क्यों इनस्टेबल हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको कुछ इश्यूज़ यहाँ पे मे बी आप लोगों के साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे डिले हैं। एंड ऑल्सो इनको लगता है शायद टाइमिंग अभी ठीक नहीं है, इनको और पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट टाइम नहीं है, या फिर किसी भी तरह से ये भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बिकॉज कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करने में मुझे आप लोगों के क्रश की एनर्जीज में ना प्रॉब्लम दिख रही है। मे बी दे हैव अ लॉट ऑफ सेंट्रल एंड इमोशनल फीलिंग्स एंड अ लॉट ऑफ पैशन, बट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस एनर्जी है कि अभी इनका सेकंड चक्रा जो है ना वो अच्छे तरीके से एक्टिवेट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, जिसके लिए ये चाहते हैं कि अभी थोड़ा टाइम लें, पेशेंस रखें थोड़ा सा। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें ये थोड़ा सा रिजिलियंस शो कर रहे हैं। यस ये मुझे लगा ना, ये जो अभी आपके क्रश है ना, दे आर डेफिनेटली फेसिंग और दे आर स्ट्रगलिंग टू ओपन अप देयर सेकंड चक्रा। एक इनकी जो भी फीलिंग्स है ना, वो वाली फीलिंग्स, उसमें कोई इशू इनको आ रहे हैं एक्सप्रेस करने में। यस क्योंकि कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे ये ना अभी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपने सेकंड चक्रा को, एक मेंटेन एनर्जी जो होती है ना, तो कोई इशू दिख रहे हैं मुझे इस इंसान के, या एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं गाइस, लेकिन मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं इनके एक्सप्रेस करने में, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी सेंचुअल फीलिंग्स आप लोगों को एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, या फिर इनको लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, टाइमिंग ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अगर सेकंड चक्रा इनका अच्छे से एक्टिव है भी ना, कोई ब्लॉक नहीं भी है, तो इनको लग रहा है कि टाइमिंग ठीक नहीं है, तो काफ़ी टाइम हो गया है, इन्होंने पेशेंस बनाया हुआ है जिससे इनका जो ऑब्वियसली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट ना एक्सप्रेस करने की वजह से, टाइमिंग ठीक होने की ना वजह से, या फिर पेशेंस की एनर्जी में इतना प्रोलॉन्ग हो गई है कि उस वजह से ये ना कुछ हद तक इनको अपने ही इमोशंस को लेकर अपनी ही कोई ना कोई इश्यूज इनको देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक क्रिएटिविटी का जो है ना वो लैक दिख रहा है, कि जैसे कुछ स्टार्ट करना, कुछ क्रिएट करना, लेकिन उसकी एक ना होने की वजह से इनको कुछ इश्यूज देखने को जो है ना मिल रहे हैं। यस तो ये यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। ब्लॉकेज नहीं मुझे यहाँ पे दिख रही, ब्लॉकेज है भी तो टाइम लगेगा इनको, अदरवाइज जो ब्लॉकेज नहीं है ना, उनको लगता है कि उनके इमोशन सिर्फ अपने तक रख रख के, ये फीलिंग्स अपने तक रख के ना वो इश्यूज उनको खुद कर रही हैं। तो कब टाइम आएगा राइट जिसमें उनको लगता है कि ये एक्सप्रेस कर पाएंगे, बिकॉज हो सकता है अभी कुछ सिचुएशन नहीं ऐसी बन रही जिसे इनको लगे कि आपको कुछ एक्सप्रेस कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे भी 7th चक्रा की एनर्जी है इनके बॉटम ऑफ द डेक में, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये समझ पा रहे हैं। एनी हाउ मैं यहाँ से कुछ देखूँगी, मुझे लगता है आप बात करना चाह रहे हो इनसे, डेफिनेटली यू गाइज रियली वांट कि आप बात करो, क्योंकि यहाँ पे लेटर की एनर्जी आई है, मतलब एकदम से पुट आउट हुआ है कार्ड, तो बेसिकली मैं भी रेडी तो नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है शायद आप डेफिनेटली यहाँ तो इनसे खुद बात करना चाह रहे हो, आपको यहाँ फिर कुछ लोग आप में से कुछ डिसीजन बनाना चाह रहे हो कि आप इनसे कम्युनिकेशन करो, खुद मैसेज करो इनको, अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग इनके मैसेज का वेट कर रहे हो कि ये कब डिसीजन लेंगे, कब एक्शन लेंगे, कब आपको मैसेज करेंगे, कब आपसे कोई अपनी बात करेंगे, कब आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस। एनी हाउ लेट्स सी, एक कार्ड आपकी साइड से, एक कार्ड आपके क्रश की साइड से, देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों की आपके क्रश को लेकर, बट यू गाइज आर फील, ओह माय गुडनेस, क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स अपने क्रश को लेकर, क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स की। ओके वी हैव इट्स अ गार्डन, 20 एज डेट ऑफ बर्थ है, 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप लोगों का। आप लोग डेफिनेटली इनसे मिलना चाहते हो। यस 8 की एनर्जी है, ये भी 1 + 7 इज़ ऑल्सो 8, 88 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज 28 आपका एज या डेट ऑफ बर्थ है, 2, 8, 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी है, एंड 27 भी आप लोगों में से कुछ लोगों का एज है। बट यू गाइज रियली फील कि आपको कुछ स्टार्ट करना है इनके साथ, या तो ऑलरेडी आप मिल चुके हो किसी पार्टीज़ में, किसी गैदरिंग में, यस जहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ आप लोगों के कोई लोग थे, या फिर कोई आपके अपने फ्रेंड जोन में से ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप थ्रू फ्रेंड इस इंसान से मिले हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप फील करते हो कि आप इनसे मिलना चाह रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बन रही हैं जिसमें आपको शायद इनका पीछा करना पड़ रहा है। एक इंसान जैसे है वो भाग रहा है आपसे, और आपको लगता है कि आप मिलना चाहते हो लेकिन ये मिल क्यों नहीं रहे, ठीक है।
तो आपकी तरफ से एनर्जी इस वजह से मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ में भी एक्शन की आई है कि आप एक्शन लेना चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इनकी तरफ से ऐसा या तो ये भाग रहे हैं, आपको स्केप कर रहे हैं ये। यस, क्योंकि यहाँ पे स्केप की एनर्जी दिख रही है। एक इंसान मिलना चाहता है, दूसरा इंसान भाग रहा है उससे, या फिर दूसरा इंसान उसको अवॉइड कर रहा है। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि अभी अपनी फीलिंग्स इनको समझ नहीं आ रही मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारा आप कह लो कि एक तरह से चीज़ें, एक प्रेशर उनके अंदर जमा हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। एक सेंचुअल इमोशंस, फीलिंग्स बहुत सारी इनकी हैं, लेकिन उनको किस तरह से एक इतनी ओवरवेलम एनर्जी हो रही है इतनी फीलिंग्स की कि उनको है कि मैं टाइम लूँ, या टाइम सही नहीं है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यस, इतनी मतलब एक तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस इंसान के अंदर एक अर्ज है, लेकिन उनको लगता है एकदम से इतना कुछ एक्सप्रेस कर देना उसमें इशू ना आ जाए कोई। अदरवाइज़ कुछ लोगों को इश्यूज खुद फेस करने पड़ रहे हैं। बट विद द गार्डन आप डेफिनेटली इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहती हो। गाइज रियली वांट टू मीट विद दिस पर्सन, ये जो भी आपके क्रश हैं उनके साथ। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे एस्केप कर रहे हैं, आपसे मिलना नहीं चाह रहे, या फिर आप अगर गेट टुगेदर में जा रहे हो तो आपको ये नज़र नहीं आ रहे। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। अदरवाइज एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। आप देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हो अपने क्रश को लेकर। वी हैव फिश। आप आगे बढ़ना चाहते हो डेफिनेटली इनके साथ। आपके क्रश आपके क्रश की देखनी थी। आपके क्रश जो है वो आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे विद द के। यस, कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो सकता है, कोई नेम का इनिशियल हो सकता है के। अदरवाइज स्पाइसिस की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आप लोगों के क्रश की साइड से ये पाइसिस इनका ज़ोडिक साइन हो सकता है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव कि आगे बढ़ें आपके साथ, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सपैंड करने में, एक्सपेंशन की तरफ जाने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग हो सकता है शायद अपनी फाइनेंसिस में कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, उनको ये है कि वो भी फाइनेंशियली थोड़ा ग्रो कर जाएं तो फिर आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे। मे बी शायद आपके बीच में यही कोई डिफरेंस हो सकते हैं फाइनेंसिस को लेकर। करियर कुछ लोगों का सेटल नहीं है अभी, वो करियर को थोड़ा सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। यस, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। आपकी साइड से मुझे फायर एंड अर्थ साइन की एनर्जी आ रही है। इनकी साइड से मुझे सेजिटेरियस, पाइसिस, ये काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है। बट ये महसूस करते हैं कि इनको पहले सक्सेसफुल होना पड़ेगा अपनी लाइफ में। यस, या फिर कुछ चीज़ों में भी थोड़ी स्ट्रगल देखनी पड़ी। एक तो इमोशनली भी ये अपने आप को थोड़ा सा और ग्रूम करना चाह रहे हैं एक्सप्रेस करने में, और सेकंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन फाइनेंशियली भी अपने आप को ज़्यादा सेटल डाउन करना चाहते हैं, और ये महसूस करते हैं कि इनको सेटल डाउन करना पड़ेगा, रिच होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा, फिर जाके कोई आपके साथ जो है ना वो रिश्ता बना सकते हैं, या फिर ज़्यादा उस चीज़ में जो है ना इनको एक तरह का मार्जिन मिल सकता है, या फिर एक्सपैंड होने में इनको प्रॉब्लम नहीं कोई फेस करनी पड़ेगी। 34 कुछ लोगों का एज दिख रहा है। अच्छा, इनकी तरफ से 30+ की एनर्जी आ रही है। अदरवाइज नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी 7 है, ये भी 7 है, डबल 7 एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एनी हाउ टैरो से देखते हैं, 3 कार्ड आपकी साइड से, 3 ही इन्हीं के साइड से। वीवर्स की क्रश के लिए फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स 4 ऑफ कप्स। आप तो मुझे काफ़ी अपसेट दिख रहे हो गाइस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अपने क्रश की तरफ से मैसेज का, उनसे बात करने का वेट कर रहे हो, और वेट की वजह से यू गाइज आर डेफिनेटली वेरी सैड, वेरी अपसेट, वेरी डिसहार्ट। आप में से कुछ लोग तो इवन के मुझे काफ़ी डिप्रेसिव दिख रहे हो कि एक इंसान है, या तो उसने मैसेज किया हुआ है अपने क्रश को, या फिर वो उनके मैसेज का वेट कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से चाहते हैं मैसेज करें, और उनके इंतज़ार में ऐसे डिप्रेसिव हुए हो। आपको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है हर चीज़ में डिसइंटरेस्ट आपका हो चुका है, आपको कोई चीज़ खुश नहीं कर रही, कोई चीज़ हैप्पी नहीं कर रही, कोई चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर ऑलरेडी कुछ लोगों को आपके क्रश ने आपको खुद रिजेक्ट किया, या फिर किस तरह से आपके इस चांस को मिस किया, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव कर रही हैं, आप काफ़ी अनहैप्पी हो, आपको यही क्रश चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं है, उस वजह से यू गाइज आर वेरी डिप्रेसिव। यस, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे अनहैप्पी दिख रहे हो कि
आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा। यस वी हैव जस्टिस। यू गाइस एंड ऑल्सो फील कि कब आपका इनके साथ बैलेंस बनेगा, कब आप जो है वो इमोशनली जो है खुद भी बैलेंस आउट हो पाओगे, या फिर किसी तरह से इनके साथ आपका कुछ स्टार्ट हो पाएगा। बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली फील करते हो कि आपका यहाँ तो इनके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर कोई ना कोई आपका कर्म जुड़ा हुआ है इस इंसान के साथ, कोई आपका है ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसकी वजह से यस वी हैव अ जजमेंट। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है गाइस इस टाइम। यस एंड ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो कि जो आप अपनी लाइफ का रिन्यूअल अपने क्रश के साथ स्टार्ट करना चाहते हो। अगर इन्होंने या फिर आपने किसी ने भी रिजेक्ट भी किया ना इनको, इवन इन्होंने भी किया है या आपने भी किया है, फिर भी स्टिल कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इनसे माफ़ी मांगो। यस और रिन्यूअल करो एक, क्योंकि आपका इनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड डेफिनेटली इट्स अ स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन। और कुछ लोग यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आप किसी सोल कनेक्शन की वजह से इनसे मिले हो, या फिर आपके मिलने का एक कोई लाइफ पर्पज़ है, दैट्स वाई आप मिले हो, जिसमें आपने बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ चीज़ों की आपको अवेयरनेस होनी थी। यस बट कुछ लोग आप में से हैं जो शायद महसूस करते हो कि आपको यहाँ तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अदरवाइज़ इन्होंने अगर आपको कोई हर्ट किया है तो आप चाहते हो कि ये आपसे माफ़ी मांगें, क्योंकि इसके अलावा तो आप लोग इस टाइम काफ़ी डिप्रेस हो और इनकी तरफ से कॉन्टैक्ट का वेट भी कर रहे हो, क्योंकि 2 मेजर अरकाना आपके लिए आए हैं, जस्टिस एंड जजमेंट। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है स्पिरिचुअल, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से मिले। और यस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपस का, ये कुछ सिखाने के लिए आप इनसे मिले हो, या तो खुद आपने सीखना है कुछ इनसे, दैट्स वाई आपकी जर्नी रही है बड़ी टफ। इनसे मिलने के बाद हो सकता है आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ भी आई हैं, बट आप बहुत डिप्रेस हो गाइस, बिकॉज आप इनके साथ स्टार्ट करना चाहते हो कुछ, लेकिन आपको लगता है कि विदा, यहाँ पे मैंने आपको बताया एस्केप की एनर्जी है। आप फील करते हो कि आपको एस्केप कर रहे हैं, जैसे एक इंसान आपको अवॉइड कर रहा है, आप बात करना चाहते हो वो बात नहीं करना चाह रहे, या आप जहाँ जाते हो वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहे, चाहे जेंडर इनका कुछ भी है, वट एवर मेल और फीमेल। नंबर 11 2 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 20 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ 22 24 28 27 ये मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है आप लोगों की तरफ से। लिब्रा, सेगिटेरियस एंड वाटर साइन की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, लेकिन लिब्रा एंड सेगिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेगिटेरियस इनका ज़ोडिएक साइन भी दिख रहा है मुझे, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जैसे एक इंसान है कोई, वो महसूस करता है या तो उसको माफ़ी मांगनी है, या फिर आप चाहते हो कि ये आपसे माफ़ी मांगे इन्होंने, क्योंकि आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, काफ़ी हर्ट किया है, इनकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो अपनी लाइफ में। एनी हाउ लेट्स सी, देख लेते हैं ये जो आपके क्रश हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के क्रश के। एंड आप में से कुछ लोगों का अगर पास्ट है या इनका पास्ट है तो डेफिनेटली आप फील करते हो कि अगर आपका पास्ट है तो आप उस पास्ट को रिलीज़ करो, चाहे वो इनके साथ है या किसी और के साथ है। और अगर इनका पास्ट है तो आप महसूस करते हो कि ये अपने पास्ट को क्यों नहीं भूल रहे, अपने पास्ट को भूलें और आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट करें, कोई रिलेशन आपके साथ बनाएं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ इनका सोल पर्पज़ है, कोई ना कोई आपका सोलमेट कनेक्शन है। दैट्स वाई आप सोल से काफ़ी इनके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो। और येस कुछ लोग यहाँ पे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है। येस इस टाइम कुछ सिचुएशन ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ी हैं, बट एट द एंड यहाँ पे चीज़ें आपकी आपस में ही कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होनी ही होनी हैं। यस वीवर्स क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड, परेशान दिख रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन एंजाइटी, जैसे आप परेशान हो, डिप्रेस हो। यस ये भी ऐसे लग रहा है दे आर डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ फेयर्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की, काफ़ी होपलेस, काफ़ी हेल्पलेस, पेज ऑफ वैंड्स, बात करना चाह रहे हैं आपसे, द फूल। लेकिन इसके लिए इनको लगता है इनको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये ऑलरेडी आपकी जो क्रश हैं आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। आपने इनको प्रपोज किया कनेक्शन बनाने के लिए कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। यस और अब इनको भी रिग्रेट हो रहा है। आप जिस तरह अनहैप्पी आप हो वैसे ही अनहैप्पी और सैड ही है, एनजाइटी है काफ़ी बड़ी दिख रही है इस इंसान की, मेंटली दे आर वेरी डिप्रेस और काफ़ी एक मेंटल एंग्विश की एनर्जी दिख रही है जिसमें ये निकलना चाहते हैं। दे रियली फील कि इनको इस स्ट्रेस से, इस एनजाइटी से तभी ये फ्री हो पाएंगे,
तभी इस तकलीफ़ से बाहर निकल आ पाएंगे जब ये कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्रोसिटी है इनको आप लोगों की तरफ आने में, कुछ नया स्टार्ट करने में, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है। दे रियली वांट टॉक टू यू, कोई ना कोई है गुड न्यूज़ जो ये आपको देना चाहते हैं आपसे बातचीत करके। कुछ लोग तो दिख रहे हैं यहाँ पे शायद आपके साथ स्टार्टिंग में हो सकता है फ्लर्ट कर रहे थे, या फिर किसी तरह से उनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि ये इंसान एक इंसान से अटैच होते हैं, एक्सप्रेस करते रहे हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन एकदम से डिटैच हो जाते हैं, बिकॉज इस इंसान का कुछ ना कुछ मुझे नेचर ही ऐसा दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है, इट्स अ वेरी इमेच्योर एनर्जी, चाहे एज कुछ भी है आपके क्रश की, बट यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा किसी के साथ अटैच होते हैं और उसी तरह बहुत जल्द जो है डिटैच भी हो जाते हैं। बट आपके साथ हो सकता है इन्होंने अटैचमेंट अपनी शो की थी, लेकिन उस वजह से परेशान है, अब डिटैच नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी लाइफ तो एक रिस्क बन गई है। तो ये स्पॉन्टेनियसली मुझे दिख रहा है, कोई ना कोई आपको मैसेज करेंगे, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है, बिकॉज ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से इनकी अपनी भी रातों की नींद ऐसे लगता है टोटली उड़ी हुई है, बिकॉज हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं, इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। कुछ लोगों को यहाँ पे अपने आप को ओपन अप करने में इमोशनली भी कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को फाइनेंशियली इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको लगता है कि उनको रिस्क लेना पड़ेगा एट द एंड। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी या फरवरी, जनवरी के लास्ट में, यहाँ पे फरवरी में मोस्टली चांसेस हैं कि ये कोई ना कोई मूव लेंगे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे एक दिन लेना है बोल्ड डिसीजन, बिकॉज इनके कुछ हैं ड्रीम्स आपको लेकर जो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ फेयर्स भी हैं। उन फेयर्स को इनको लगता है पीछे छोड़ के ही अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं आप लोगों के साथ, जिसके लिए दे आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि पैशन है ना, एक पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, जिसके लिए दे आर वेरी पैशनेट, अट्रैक्शन भी है इनको आपकी तरफ, तो दैट्स वाई ये कुछ रिस्क लेके ही आप लोगों की तरफ आएंगे। बट फरवरी का मंथ मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक्वेरियस की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस दिख रहा है यहाँ पे, एंड कुछ लोगों की फायर एनर्जी भी दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।